देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का साइंस क्लास 6 का जो क्वेश्चन आंसर है वो एक एक करके हम लोग लेंगे और फिर उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है ना। यूनिट है मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। 10th नंबर क्लास 6 का है, चैप्टर 10। ठीक है ना। उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग एक एक करके लेंगे। सबसे पहला जो है वो क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन वाटर, लैंड और एयर। ठीक है ना। जमीन पे, वाटर पे और एयर पे कौन सा जो ट्रांसपोर्ट है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि दो हम लोग को एग्जाम्पल देखना है। गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो लिखेंगे the 2 examples of each mode of transport are as follows। देखिए कुछ भी याद नहीं करना, आपको समझते हुए चलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा मोड है, लैंड। तो लैंड पे जैसे मान लीजिए कौन कौन सा चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग वाटर में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वाटर में हम लोग शिप का इस्तेमाल करते हैं, बोट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एयर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने समझा। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो सबको पता है आप लोगों को कितना, तो 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए रफ कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, तो 1000 मीटर। उसी तरीके से 5 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 1000 मीटर, यानी कि 5000 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 5000 मीटर। उस तरह मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक मान लीजिए झूला पे जो बच्चा झूल रहा है वो कैसा मोशन कर रहा है, तो वो पीरियोडिक मोशन कर रहा होगा। किस तरीके का मोशन, क्योंकि एक फिक्स एंड से वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो उस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक है। उसी तरीके से मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, एक मान लीजिए नीडल जो है स्विंग मशीन का वो किस तरीके का मोशन कर रहा है, तो वो भी होगा पीरियोडिक मोशन। उसी तरीके से मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल का जो चक्का है वो कैसे घूम रहा है, तो इस तरीके से घूम रहा है, मतलब कैसा मोशन कर रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का मामला कंप्लीट। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है, व्हाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब जो हम लोग कदम से कोई दूरी को नापते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं है। तो इसमें लिखेंगे, तो उसका जो कदम है उसका लेंथ लंबा होगा। किसी का पैर अगर छोटा है तो उसका कदम का लेंथ छोटा होगा। उसी तरीके से तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान के चलो तुम नाप के गए 5 कदम, दूसरा आएगा बोलेगा कि छोटा होगा अगर उसका हाइट, तो बोलेगा नहीं ये तो 6 कदम है। तीसरा अगर आएगा वो उससे भी लंबा होगा तो बोलेगा नहीं ये तो 4 ही कदम है। तो ये प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में फुट स्टेप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि जो पेस है, या फिर देखो क्वेश्चन से उतार रहे हैं ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। और थोड़ा सा बस जो अपना मैटर है उसको हमको लिखना है। द पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी used as standard unit of
लेंथ, है ना, बिकॉज every human body size could be, क्या हो सकता है हर लोगों का बॉडी का साइज, तो डिफरेंट, जिस कारण से दैट कॉजेज, कंफ्यूजन हो जाएगा इससे, कंफ्यूजन, कहाँ कंफ्यूजन होगा, तो इन मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं उसके क्या कहते हैं उसको, नंबर को, ठीक है ना, क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे 5 किलो अनाज, तो 5 किलो जो है वो क्या एक्चुअली में मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है आपका मिलीमीटर। तो ये आप अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिख देता हूं मैं, अदरवाइज 1 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, ये सबसे छोटा। मिलीमीटर के बाद मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे आप, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो ये मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, और मीटर के बाद फिर 1 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो सबसे पहला देखिए, कभी भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज जो है वो गिवन डाटा आपको लिखना है। तो क्या गिवन डेटा है, आपको दिया हुआ है क्या चीज, तो हाइट जो है पर्सन का। देखिए ये सीखने का तरीका है, आराम से छोटा छोटा क्वेश्चन करने के बाद ही आप बड़ा क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एकाएक जो है सो जो भारी क्वेश्चन होगा वही करेंगे। पहले छोटा छोटा क्वेश्चंस जब आप करना सीख जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। तो दिया हुआ क्या चीज है, प्रोसेस से चलेंगे हम लोग, स्टेप्स को स्केप नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है ना। अगर हम लोग स्टेप को स्केप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे गिवन डेटा हमको लिखना है, तो मतलब लिखना है हाइट किसका, ऑफ अ पर्सन, एक आदमी का मान लीजिए हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ हम लिख दें 1.65 मीटर। कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। हाइट हम लिख दिए, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है वो लिख लेंगे पहले। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर और मिलीमीटर। जो हाइट है उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो हाइट को ही फाइंड करना है किस चीज में, हाइट इन सेंटीमीटर कॉमा मिलीमीटर। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, हमको क्या पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, पता है। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा तो 1.65 मीटर में कितना हो जाएगा, 1.65 इंटू 100, क्या चीज हो जाएगा ये, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा भी हल्का सा एकदम सोचना है, बस हो गया बात खत्म। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 165 बट्टा क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, और यूनिट को तो कभी हम भूलेंगे ही नहीं। ये 100 और ये 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहां से कितना बचा 165 सेंटीमीटर। हो गया, क्लियर है।
अब जब ये हम लोग एक पार्ट इसका कर लिए कि हम लोगों ने क्या चीज में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है, फिर लिखेंगे वी नो। क्या हमको पता है, तो 1 सेंटीमीटर में होता है कितना, तो 10 मिलीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। अब हमको पता है कितना इधर सेंटीमीटर आया है भाई, तो 165। तो 1 में इतना है, तो 165 में कितना होगा, 10 × 165। ये क्या हो जाएगा, तो इसको तो भूलने नहीं है, किसी यूनिट को भूलना ही नहीं है हमको, कभी नहीं। 1650 क्या हो गया, mm। बात खत्म, निकल गया सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन राधा होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। अब देखिए वही कहानी है, स्केप कभी नहीं करेंगे हम स्टेप्स को, क्या लिखेंगे, तो गिवन डाटा। क्या डाटा हमको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या चीज, तो राधा के होम से जो स्कूल है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 3250 मीटर। ठीक है ना, हमको फाइंड करना है ना, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो जो डिस्टेंस है किस चीज का, तो स्कूल का, उसको फाइंड करना है इन किलोमीटर में। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई परेशानी, जो स्कूल का डिस्टेंस उसको फाइंड करना है क्या चीज में, तो किलोमीटर में। तो अब पता है आपको, क्या पता है, तो मीटर और किलोमीटर का जो मामला है वो आपको पता है, तो लिख देंगे, हम जानते हैं, वी नो। क्या जानते हैं, तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर जो होगा वो 1/1000 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। उसी तरीके से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3250 मीटर, वो क्या हो जाएगा, 3250/1000 और इंटू क्या हो जाएगा, किलोमीटर। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3.25 किलोमीटर। कोई लोडे नहीं लेना है थोड़ा भी। ठीक, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ knitting needles the reading scale at one end is 3 सेंटीमीटर and the other end is 33.1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। अभी देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे, तो एक ठो स्केल ले लेते हैं, रूलर, ठीक है ना, एक स्केल ले लिए, इसको बड़ा आराम से समझिएगा, ठीक है ना, इसको हम लोग को आराम से थोड़ा समझना, ठीक। अभी ये स्केल है, इस स्केल से, ये स्केल का लेंथ है 0 से 25, ठीक। अब देखिए आपको इस पे मैं समझा रहा हूं, फिर अपने हिसाब से हम लोग इसको भी बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर नीडल है, ये कोई नीडल है और उसका एक सिरा यहां पे है और दूसरा सिरा मान लीजिए यहां पे है, ठीक। दूसरा कलर का ले लें क्या, नीडल ले लेते हैं दूसरा कलर का, उसमें क्या, ये नीडल हो गया तुम्हारा भाई, ठीक। ये मान लीजिए नीडल है, तो एक सिरा मान लीजिए कितने पे है, तो यहां सपोज कीजिए कि ये 3 पे है, मान लेते हैं ये 3 पे है और ये कितना पे है, 22 पे है। आराम से समझिएगा, ये 3 पे है और ये कितने पे है, 22 पे है। तो तुमसे भाई जब पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या है इसका, इस नीडल का क्या डिस्टेंस है, तो एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस होगा वो 0 से 22 इतना तो डिस्टेंस नहीं होगा,
ये क्या होगा 0 से 22 में इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तब जो बचेगा वही नीडल का डिस्टेंस होगा, यानी कि 22 में से 3 घटा देंगे यानी कि 19 इस नीडल का डिस्टेंस होगा। उसी तरीके से ये नीडल अगर रखा हुआ है और 33.1 सेंटीमीटर एक सिरे का रीडिंग है, मतलब यहाँ अगर 33.1 है और एक सिरे का 3.0 है, तो इसका मतलब जो लेंथ होगा नीडल का वो कितना हो जाएगा, तो लेंथ होगा नीडल का 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर, यानी जो एक्चुअल रीडिंग होगा वो क्या होगा, 33.1 में से 3 गया तो यानी कि 30.1 सेंटीमीटर ये रीडिंग होगा। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन सबसे पहले लिखते हैं, तो गिवन डाटा क्या दिया हुआ है कि एक एंड, वन एंड का जो रीडिंग है, वन एंड का जो रीडिंग है वो कितना है 3.0 सेंटीमीटर। अदर एंड का जो रीडिंग है, अदर एंड का जो रीडिंग है वो कितना है, तो 33.1 सेंटीमीटर। इसीलिए जो रीडिंग होगा या फिर जो लेंथ होगा किसका, तो नीडल का, वो क्या हो जाएगा, तो 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा आपको 30.0 सेंटीमीटर, तो सॉरी 30.1 सेंटीमीटर। क्लियर है मामला। और फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। क्या कहता है कि राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन। मतलब एक जो बाईसाइकिल जो चल रहा है, साइकिल से आप स्कूल जा रहे हैं वो, और आपके घर में एक पंखा लगा हुआ है, अभी चल नहीं रहा है क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हम लोग सीखेंगे क्या चीज़, तो डिफरेंस और सिमिलरिटीज बिटवीन बाईसाइकिल और फैन। ठीक है ना, मूविंग फैन, मतलब जो ऑन है, स्विच ऑन फैन है, एंड अ फैन सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन जो फैन है उसके बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा सिमिलरिटीज के बारे में। ठीक है ना। आंसर लिखेंगे, यहां लिखेंगे द सिमिलरिटीज बिटवीन, किसके बीच में, तो बिटवीन द मोशन। देखो हमारे लोग का काम क्या है, सीखना कि कैसे आंसर लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ही भारी भरकम चीज़ है ये, हम लोग बस ये चीज़ सीख रहे हैं कि पैटर्न क्या है आंसर लिखने का, किस पैटर्न को हम लोग फॉलो करें, इजी वे में, याद ना करना पड़े हमको, ये चीज़ हम लोग को सीखना है कि जो सिमिलरिटीज बिटवीन मोशन ऑफ, किसका मोशन, तो बाईसाइकिल और एंड एक सीलिंग फैन जो कि दैट इज, जो क्या हो, स्विच्ड ऑन हो। ठीक, अब सिमिलरिटीज लिखना तो हम लोग पहले से ही समझते हैं कैसे लिखते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे क्या चीज, एक तरफ लिखेंगे बाईसाइकिल, और ज्यादा नहीं, दो दो सिमिलरिटीज हम लोग लिखेंगे, दो दो डिससिमिलरिटीज लिखेंगे। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे बाईसाइकिल और एक तरफ सीलिंग का स्पेलिंग देख लीजिए भाई, CEILING, तो है ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर, सीलिंग फैन। ठीक है ना। तो क्या समानता है उसको हम लोग देखें। तो सबसे पहला जो समानता है वो क्या है कि इसका भी व्हील्स घूम रहा है और उसका भी जो ब्लेड है वो घूम रहा है। तो जो व्हील्स है ना वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, नहीं, और रोटेट कर रहा है तो परफॉर्म कर रहा है क्या चीज, तो सर्कुलर मोशन। उसी तरीके से सीलिंग फैन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
कि जो ब्लेड है किसका, तो फैन का, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब वो परफॉर्म कर रहा है क्या चीज, तो सर्कुलर मोशन। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे व्हील्स का जो स्पोक है, ठीक है ना, और उसका जो आप क्या कहते हैं सरकमफेरेंस में जो रिम लगा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है व्हील्स का सेंटर से चक्का का जो दूरी है वो क्या है, एक स्पोक से बंधा हुआ है और ये फिक्स है ना। और इसका भी क्या है कि जो सेलिंग फैन का जो ब्लेड है वो क्या है, फिक्स है। मतलब जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो मोशन में जो रेडियस है वो क्या है, फिक्स है। इसी बात को लिखेंगे, इस दोनों में ये चीज क्या है, समानता है कि जो रेडियस है, द रेडियस दैट मीन्स कि जो स्पोक है उसका लेंथ कहां से, तो फ्रॉम द सेंटर, वो क्या है, तो फिक्स है। उसी तरीके से यहां भी जो लेंथ है किसका, तो ब्लेड का ऑफ फैन इज फिक्स्ड फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब दैट मीन्स कि जो रेडियस है वो क्या है, तो फिक्स है। ठीक। तो ये समानता हो गया। उसी तरीके से असमानता क्या है उसको अब हम लोग समझें, तो यानी कि डिफरेंसेस क्या है। किसके बीच में डिफरेंसेस, तो जो बाईसाइकिल है उसके बीच में और जो मूविंग सेलिंग फैन है उसके बीच में, ठीक है ना, और जो मूविंग फैन है उसके बीच में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, तो एक जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, बाईसाइकिल आगे बढ़ रहा है, और एक क्या है, तो अपने जगह पे ही क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आगे बढ़ रहा है वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, लीनियर मोशन। और जो एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन। ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, लीनियर, और वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, सर्कुलर। तो इसका मतलब ये लिखेंगे कि जो बाईसाइकिल है भाई वो मूव्स फॉरवर्ड along a road, और क्या करता है, तो परफॉर्म लीनियर मोशन। ये क्या कर रहा है भाई, तो एक एंड से वो फिक्स है, ठीक है ना, वो क्या है, एक एंड से फिक्स है कि जो मूविंग फैन है वो क्या है, इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड रोटेट उसी के चारों ओर या उसी के क्रॉस अलोंग देम, परफॉर्म, क्या परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट फिर लिखेंगे कि ये कैसे व्हील्स मूव कर रहा है ना, तो व्हील्स तो एक्चुअली में रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, तो ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे आप बॉल को ऐसे लुढ़काते हैं। तो ये जो मोशन है उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। याद होगा अगर आपको, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, ये जो मोशन होता है उसको कैसा मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो ये जो व्हील्स है लिखेंगे
कि जो व्हील्स है मूव्स विथ रोटेशन, रोटेशन के साथ मूव कर रहा है, और इसका मतलब ये परफॉर्म कर रहा है कैसा, तो रेक्टी लीनियर मोशन। ठीक उसी तरीके से यहां क्या है दूसरे नंबर में कि फैन जो है वो एक ही एंड पे फिक्स है और रोटेट कर रहा है एक निश्चित समय में एक ही जगह के अक्रॉस, तो उसको हम लोग कैसा मोशन करते हैं, याद होगा आपको कि अगर सेम जगह कोई मोशन रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग कैसा मोशन कहते हैं, रिपीट करने का मतलब पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लेड है या फिर जो बॉडी है किसका, तो फैन का, वो क्या करता है, तो रिपीट करता है along a fixed point is called, या फिर is called नहीं लिखेंगे आप तो लिख सकते हैं क्या चीज, तो परफॉर्म कैसा, तो पीरियोडिक मोशन। ठीक क्लियर है। तो ये हो गया क्या चीज, डिफरेंसेस। इससे पहले हम लोगों ने देखा सिमिलरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्या है, वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंसेस। अब इलास्टिक अगर टेप होगा तो क्या होगा, अब तुमको स्ट्रेच करना है 2 मीटर और तुम 1 मीटर उसको क्या कहते हैं, उसको स्ट्रेच किए, अब उससे नाप लिए डिस्टेंस, तो क्या होगा, डिस्टेंस गड़बड़ा जाएगा। व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स you would meet in telling someone about a distance you measure with elastic tape। क्या आपको दिक्कत हो रहा होगा उसको हम लोग को लिखना है। क्या कहता है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे या आंसर लिखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल के केस में सॉल्यूशन लिखेंगे, इधर आंसर लिखेंगे। क्या अगर आप व्हेन, क्या समस्या होगा, व्हेन यू यूज इलास्टिक टेप for the measurement of distance distances। आप जब भी इसे नापेंगे तो आपको एक आदमी का सपोर्ट चाहिए, ये बात पहले लिखेंगे। We need support of another person, दूसरे लोग का सपोर्ट चाहिए। अब वो जो सामने वाला जो आदमी है जिसका आप सपोर्ट ले रहे हैं उसको पता नहीं कितना स्ट्रेच करना है। ठीक, अगर इफ ही या सी not know how much the tape is stretched, उसको पता नहीं है। अगर उसको पता नहीं है तो फिर मामला क्या होगा, then the measurement, जो मेजरमेंट है टेकन बाय द टेप, वो क्या हो जाएगा, इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आप जो टेप से फिर मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट एक तरीके से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा इसीलिए होगा कि आपके पास करेक्ट आइडिया नहीं है, यू डू नॉट हैव
correct idea that how much the tape is stretched, कितना उसको स्ट्रेच किया गया है ये आपके पास कोई आइडिया नहीं है, या फिर कितना किया जाना चाहिए भी आइडिया नहीं है, तो इसमें क्या होगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का दो अगर एग्जाम्पल आपको बताना होगा तो क्या दो एग्जाम्पल बताएंगे? तो जैसे पहले तो एक अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं, आंसर लिखेंगे द टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन इज, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, द मोशन ऑफ अ मूविंग फैन। ठीक है ना, एक मूविंग फैन का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। उसके बाद द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एक जो घड़ी का जो पेंडुलम है वो भी मोशन जो है वो कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। स्विंग मशीन का है या फिर जो झूला है उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। इस तरीके का बहुत सारा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस था। ठीक है, ओके, थैंक यू।